जानबूझकर, निशाना बनाकर, टारगेटेड तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बिगाड़ा गया। चुनाव के नतीजे आए हैं, ये अप्रत्याशित हैं हमारे लिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं, हमारे लिए अति आश्चर्यपूर्ण। कैसे ये नतीजा आया है, इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा। ये स्वाभाविक है, धक्का मिला है, ये बिल्कुल जरूरी है, पर ये धक्का दिया गया है। कोई षड्यंत्र है कहीं भी हमें हराने का। पहले तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे देश के लिए एक नया रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शन दिया है। ध्रुवीकरण की राजनीति को निर्णायक तरीके से उन्होंने ठुकराया है। क्या क्या नहीं कहे गए चुनावी अभियान के समय। हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा। और सारा चुनाव झारखंड में सिर्फ एक मुद्दे और एक शब्द पर लड़ा गया, और वो है घुसपैठी। भय पैदा करने की खूब प्रयास की गई, पर एक निर्णायक तरीके से झारखंड की जनता ने अपना जवाब दिया है। हम जनता को बधाई देते हैं, और मैं समझता हूं ये सारे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश मिलता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को हराया जा सकता है, और हम हराकर ही रहेंगे। महाराष्ट्र के बारे में जैसा कि पवन खेरा जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि टारगेटेड तरीके से, निशाना बनाकर ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, जो बार बार चुनाव आयोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ा गया है, जानबूझकर, निशाना बनाकर, टारगेटेड तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बिगाड़ा गया। चुनाव के नतीजे आए हैं, ये अप्रत्याशित हैं हमारे लिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं, हमारे लिए अति आश्चर्यपूर्ण। और मैं समझता हूं ये भी कहा जा सकता है ये अकथनीय है। इसका कोई समझने की कोशिश करेगा वो समझने नहीं पाएगा। कई लोग विश्लेषण कर रहे हैं सुबह से, विकास की जीत हुई है। अकथनीय मीन्स इनएक्सप्लिकेबल। सुबह से विश्लेषण चल रहा है कि विकास की जीत हुई है, और एक एनसीपी अजीत पवार के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो फेक नैरेटिव था लोकसभा के चुनाव के समय, उसको महाराष्ट्र की जनता ने ठुकराया है। ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि जो हमारा लोकसभा चुनाव में जो एजेंडा था, जो हमने मुद्दे उठाए थे, आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण, संविधान की सुरक्षा, जाति जनगणना, और ये जो मोडानी घोटाले हैं, ये मुद्दे आज भी उतना महत्व रखते हैं और रखेंगे जब लोकसभा चुनाव के समय हमने उठाया था, हमारे नेताओं ने उठाया था, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया था, राहुल जी ने उठाया था। जाति जनगणना, 50% आरक्षण की सीमा,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, मुडानी घोटाला, ये सब मुद्दे रहेंगे। और हम समझते हैं महाराष्ट्र की जनता ने इसको ठुकराया नहीं है। कैसे ये नतीजा आया है, इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, ये स्वाभाविक है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। हमको तो पहले से ही हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा, जनता हमारे साथ है, महाराष्ट्र के किसान नाराज हैं, महाराष्ट्र के जो वर्किंग क्लास है उसके सरकार के खिलाफ है। और एक माहौल जो था महाराष्ट्र में 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, वो आज भी वही माहौल है, ये हम मानकर चल रहे थे और सभी लोगों का ये मानना था। पर जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल इसके विपरीत हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि हम हमारे एजेंडे से पीछे हटेंगे। जो हम मुद्दे उठाए थे महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त, प्रचार के वक्त, हम संसद के अंदर, संसद के बाहर, महाराष्ट्र में जो हमारे नेता जीते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में और वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, इन्हीं मुद्दों के आधार पर संगठन को हम पुनर्जीवित करेंगे। धक्का मिला है, ये बिल्कुल जरूरी है, पर ये धक्का दिया गया है। कोई षड्यंत्र है कहीं भी हमें हराने का? तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज हमारे लिए कहीं खुशी है, कहीं गम भी है, कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं। पर एक बात निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी की एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जो सामाजिक मुद्दे हमने उठाए हैं, हम उठाते रहेंगे। जो आर्थिक मुद्दे हम उठा रहे हैं, हम उठाते रहेंगे। मुडानी का मसला रहेगा, जाति जनगणना की मांग हम करते रहेंगे, संविधान की सुरक्षा के बारे में जो कदम उठाने हैं हम उठाते रहेंगे, उसका जिक्र हम करते रहेंगे। पर पूरा विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा कि ये जो अजीब सा नतीजा आया है महाराष्ट्र में, बिल्कुल अजीब, इसका और मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल अजीब है, समझा ही नहीं जा सकता। हाँ, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए हमने जीता, इसके कारण हम जीते। अभी अभी मैंने देखा प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास की जीत है। तो ये सब मैं समझता हूं, ये इनको जो ज्ञान आई है चुनाव के नतीजे के बाद, ये भाषा नहीं थी चुनाव के नतीजे के पहले। तो ये एक टारगेटेड निशाना बनाकर ये नतीजा निकाला गया है। पर हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ है। हम हारे हैं जरूर, पर हार जीत होती रहती है। हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, जनता की मुद्दा हम मुद्दे उठाते रहेंगे। और संगठन में जो और मजबूती से हमें काम करना है महाराष्ट्र में, खास तौर से जो कदम उठाने हैं, मैं समझता हूं अगले कुछ दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के जो नेता हैं उनके बीच में बातचीत होगी और जो कदम उठाने हैं उठाते रहेंगे।